हेलो गाइस, आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करेंगे हमारे ये जो सीरीज़ चल रही थी उसके आगे आने वाले क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गुणसूत्र डैश का एक भाग है। तो गुणसूत्र किसका एक भाग है? गुणसूत्र डीएनए का एक भाग है। अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स मॉडल पर आधारित है और इस डबल हेलिक्स मॉडल को स्टार्ट बताया किसने था? जे डी वॉटसन और क्रिक ने। डीएनए का कार्य क्या होता है? डीएनए के द्वारा आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन होता है और डीएनए प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होते हैं। जो गुणसूत्र डीएनए का पार्ट होता है गुणसूत्र, और गुणसूत्र का नामकरण किया था डब्ल्यू वाल्टेयर ने 1888 में। और गुणसूत्र में एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जिसे कहते हैं जीनोम या जीन, और इन्हीं में जीनोम जो है वो इन्हीं गुणसूत्रों में पाए जाते हैं और इन्हीं जीन के द्वारा आनुवंशिकी क्रियाएं होती हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह आरंभ किया। दांडी डैश में है। तो गांधी जी ने 1930 में 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा शुरू की थी। जो दांडी है ये गुजरात में है और ये इन्होंने अपनी 79 अनुयायियों के साथ मिलकर 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू की थी और 24 दिन के बाद यानी कि 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने नमक कानून तोड़ा और यहीं से उन्होंने अपने शून्य विज्ञान आंदोलन में भाग लिया था। अगर हम बात करें हरियाणा से, तो गांधी जी के साथ 69 जो अनुयायी गए थे उनमें से हरियाणा के लाला सूरजभान ने भी शामिल थे और लाला सूरजभान का संबंध हरियाणा के अंबाला जिले से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने तमिलनाडु में महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो तमिलनाडु में महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया था पल्लव राजवंश ने। और पल्लव राजवंश की स्थापना सबसे पहले की थी सिंह विष्णु ने। इनकी राजधानी थी कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में है। और महाबलीपुरम के शौर मंदिर जिसका निर्माण नरसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और जो महाबलीपुरम के मंदिर है वो द्रविड़ स्थापत्य कला में निर्मित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष डैश को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को, और ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अगर हम बात करें सितंबर महीने के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वे हैं 8 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय
साक्षरता दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस। 15 सितंबर को मनाते हैं इंजीनियरिंग दिवस। 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस। 20 सितंबर को मनाते हैं आरपीएफ का स्थापना दिवस। 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व शांति दिवस। और 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर दिवस। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। 20 सितंबर को मनाया जाता है आरपीएफ का स्थापना दिवस। 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व शांति दिवस। और 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। हमारा अगला क्वेश्चन है मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मालगुडी डेज नामक पुस्तक लिखी थी आर.के. नारायण ने। और इनकी अन्य पुस्तक लिखी गई है द डार्क रूम गाइड और माई डेज। डार्क रूम गाइड और माई डेज ये भी आर.के. नारायण के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नियुक्ति के लिए उनकी न्यूनतम आयु अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन उनकी सेवानिवृत्त होने की अधिकतम आयु है 65 वर्ष। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है। 124 के तहत इसका गठन किया जाता है। इसका गठन और इससे संबंधित जो नियम होते हैं वो भारत की संसद द्वारा तैयार किए गए हैं। और जो भारतीय न्यायिक सिस्टम प्रणाली है वो इकहरी और एकीकृत प्रणाली है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ही सबसे मुख्य न्यायालय है। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इसके न्यायाधीशों को हटाना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत न होके वो कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही उसके जो न्यायाधीश है उसको हटाया जा सकता है। और जो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है। और अनुच्छेद 226 के तहत हमारा सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है। इस समय सर्वोच्च न्यायालय में जजेस की संख्या है 33 और 1, जिसमें 33 हैं अन्य जज और 1 है भारत के मुख्य न्यायाधीश। हमारा अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम डैश की नृत्य विधा है। तो भरतनाट्यम एक डांस फॉर्म है और जो कि हमारे शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत शामिल है। ये जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु में किया जाता है। हमारे अन्य शास्त्रीय नृत्य हैं मोहिनीअट्टम और कथकली, ये केरल में किए जाते हैं। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है। उड़ीसा में मणिपुर में कथक, उत्तर प्रदेश में और सहस्त्रिया ये असम में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है।
मोहिनीअट्टम और कथकली है केरल के, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश की, मणिपुरी नृत्य है मणिपुर का, ओडिसी है उड़ीसा का, कथक उत्तर प्रदेश और सहस्त्रिया है असम का शास्त्रीय नृत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में। यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान था और बाबर के द्वारा ही भारत में मुगल शासन की नींव रखी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी। पहली हरियाणवी फिल्म थी धरती, जो कि 1969 में आई थी। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस राज्य के राजा के दरबार में आस्थान कवि थे। तो बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे और बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है, और कादम्बरी। हर्षवर्धन है वो भी एक लेखक थे और इसकी पुस्तक है नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। ये हर्षवर्धन की पुस्तक है। हर्षवर्धन की राजधानी थी पहली राजधानी थी थानेसर और बाद में हर्षवर्धन के द्वारा कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया गया था। दक्षिण भारत में आक्रमण से पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा इसको नर्मदा नदी के तट पर रोका गया था और इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, ऐहोल अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तो हरियाणा में इस समय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है 10, जिसमें से 2 अनुसूचित जाति के लिए 2 आरक्षित हैं और वे हैं सिरसा और अंबाला। हमारे यहाँ पे 5 राज्यसभा सीटें हैं, तो टोटल संसदीय सीटें हो गई 15। अगला क्वेश्चन है, दयाचंद मायना हरियाणा में एक प्रतिष्ठित डैश है। तो दयाचंद मायना हरियाणा में एक कवि और लोक कलाकार है। इनका संबंध मायना गांव रोहतक जिले से है। मायना गांव रोहतक जिले से दयाचंद मायना का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कालिदास कौन कहलाता है। तो हरियाणा का कालिदास कहा जाता है दीपचंद ब्राह्मण को। दीपचंद ब्राह्मण का संबंध है खांडा गांव सोनीपत से। इनका पहला सांग था सोरठ इनका पहला सांग था। इनके कुछ अन्य सांग भी है, जैसे जानी चोर, नल दमयंती, सारांडे, महाराजा हर्षवर्धन और राजा भोज। जो ब्रिटिश सरकार थी, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि भी दीपचंद ब्राह्मण को दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल की खेती की जाती है। ये एक खाद्यान्न फसल है। हरियाणा उत्तर प्रदेश और पंजाब के बाद खाद्यान्न उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। अगर हम बात करें हरियाणा में कुरुक्षेत्र अनाज मार्केट की, तो यह एशिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट अनाज मार्केट है। और हरियाणा में पहला अनाज बैंक कहाँ पे स्थापित हुआ था, वो हुआ था पानीपत के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश को हरियाणा की काशी कहा जाता है। हरियाणा की काशी कहा जाता है भिवानी को। भिवानी को अलग से डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला था 1972 में और इसका नाम पड़ा था
राजा नीम ने अपनी जो रानी थी भानी, इसके नाम पर इस नगर का नाम भिवानी रखा था। भिवानी में को मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि ये भारत में बॉक्सिंग का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पे भिवानी बॉक्सिंग क्लब है जो जिसकी स्थापना 2003 में जगदीश सिंह के द्वारा कैप्टन हावा सिंह के साथ मिलकर की गई थी। और भिवानी में टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी 1937 में। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जिसका हेडक्वार्टर है भिवानी के अंदर। भिवानी में ही शामसर लेक है, शामसर झील, ये भी भिवानी में ही है। और हड़प्पा स्थल मीताथल भी भिवानी के अंदर ही है। यहाँ से गुप्त काल के सिक्के मिले थे 1915 से 1916 में। गुप्त काल के सिक्के यहाँ से मिले थे। और भी कुछ प्रसिद्ध स्थान है भिवानी के, जैसे गौरी शंकर मंदिर, रेड रॉबिन, डेरंगो, तो शाम के पंचतीर्थ, पीर मुबारक शाह की दरगाह और बाबा मुंगिप्पा मंदिर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा माना जाता है? तो करनाल को चावल का कटोरा कहा जाता है और हरियाणा का पेरिस भी करनाल को ही कहा जाता है। यह जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की बना था, तब करनाल एक जिला था। और इसकी स्थापना महाभारत के टाइम पे राजा कर्ण के द्वारा की गई थी। और इस करनाल में NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। लिबर्टी शूज़ फैक्ट्री भी करनाल में ही है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो कि मधुबन में 1976 में स्थापित की गई थी। हरियाणा की पहली NCC एकेडमी गरोंडा करनाल में है। और गरोंडा में इजराइल के साथ मिलकर सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भी हरियाणा सरकार के द्वारा की जा रही है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भी करनाल में है। और हरियाणा की पहली हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जिसका नाम है महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना 6 अप्रैल 2016 को करनाल में ही की गई है। यहाँ के कुछ फेमस शहर है, जैसे जगह है सीता माता मंदिर, करणताल, गांधी मेमोरियल हॉल जिसको पहले विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के नाम से भी जाना जाता था। और प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल भी करनाल के कुंजपुरा में 1961 में खोला गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM खोला गया है? तो IIM खोला गया है रोहतक में। और रोहतक में 2009 में ये भारत का 8वां IIM था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा का अनिवार्य बनाने वाला प्रथम राज्य है। द्वितीय राज्य कौन सा है? तो पंचायत चुनाव में न्यूनतम शिक्षा का अनिवार्य बनाने वाला दूसरा राज्य है हरियाणा। हरियाणा ने ये हरियाणा पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा अनिवार्य किया गया है। इसमें किसी सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले पुरुष के लिए 10वीं योग्यता न्यूनतम की गई है। और सामान्य वर्ग की महिलाएं और अनुसूचित जो जाति है उनकी पुरुषों के लिए 8वीं
योग्यता अनिवार्य की है, जबकि अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं उनके लिए 5वीं तक की शिक्षा अनिवार्य की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक धातु क्रम विशेषकर कांसे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो धातु क्रम और कांसे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है रेवाड़ी। अगर हम बात करें रेवाड़ी की, तो इसे जिले का दर्जा 1889 में दिया गया था और राजा रेवत ने अपनी बेटी रेवती के नाम पर इस जिले का नाम रेवाड़ी रखा है। और हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी वो रेवाड़ी रेलवे स्टेशन है। हीरो होंडा लिमिटेड जिसकी स्थापना 1986 से 87 में धारूहेड़ा रेवाड़ी में ही की गई थी। यहाँ पे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रीजनल रिसर्च सेंटर भी है। बावल के अंदर, बावल में रीजनल रिसर्च सेंटर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे रेजांग ला मेमोरियल भी है, जो कि 1962 में जो इंडो चाइना युद्ध हुआ था उसमें अहीर रेजिमेंट के जो सैनिक थे उनकी याद में इसको बनवाया गया है। और ये जो रेवाड़ी है वो तिल्लेदार जुत्ती, पीतल और कांसे के बर्तन, हीरो होंडा मोटरसाइकिल इस इंडस्ट्री के लिए ये प्रसिद्ध है। और यहाँ पे ये बागवाला मैदान, राव तेज सिंह तालाब, घंटेश्वर मंदिर और जंगल बबलर यहाँ की प्रसिद्ध जगह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद, जिसका क्षेत्रफल है 741 वर्ग किलोमीटर। और फरीदाबाद को 1979 में अलग से जिले का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सोहना कार रैली डैश की रैली है। तो सोहना कार रैली पुरानी कारों की एक रैली है। सोहना गर्म पानी के चश्मों के लिए प्रसिद्ध है और इस पानी में सल्फर होता है। जो सोहना है वो गुरुग्राम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है सूरजकुंड में। सूरजकुंड फरीदाबाद जिले में है और इस सूरजकुंड को बनवाया था तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने 10वीं शताब्दी में। और 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला होगा इसके लिए थीम स्टेट है जम्मू कश्मीर और पार्टनर कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। पहली बार इस मेले का आयोजन 1987 में किया गया था। हर बार ये 4 फरवरी से 15 फरवरी के बीच मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में कौन सा त्यौहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है। तो कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का जो समारोह है वो हर बार नवंबर दिसंबर के महीने में मनाया जाता है और ये कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर मनाया जाता है। ब्रह्म सरोवर का वर्णन मोहम्मद गजनी के साथ आए हुए अल बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, एक मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मेंढक के हृदय में होते हैं 3 कक्ष। अगर मनुष्य के हृदय में पूछा जाए तो वो होते हैं 4 कक्ष। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को डैश कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को कहा जाता है न्यूरॉन्स। और जो ये तंत्रिका तंत्र होता है ये हमारे शरीर की ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए अगर हम बात करें तो जल,
सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित, और कार्बन डाइऑक्साइड। इन 4 तत्वों की जरूरत पौधों में होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, और ये मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो पौधों में किस प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, मिट्टी का रंग प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट डैश की एक अयस्क है। तो बॉक्साइट की अयस्क है एल्यूमिनियम की। अगर हम बात करें, भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 में स्थापित किया गया था पश्चिम बंगाल के आसनसोल में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की बाह्य क्रोड डैश से बनी है। पृथ्वी की बाह्य क्रोड बनी है लोहों और निकेल, जिसे हम संक्षेप में नीफे बोलते हैं। और पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर या क्रोड। जो क्रोड है ये सबसे भीतरी परत है, और क्रस्ट सबसे बाहरी परत है, मेंटल बीच की परत है। और कोर की जो गहराई है वो 2900 किलोमीटर से भी बहुत ज़्यादा है, और लेकिन फिर भी यहाँ पे इतना, और तापमान भी यहाँ पे बहुत अधिक है, लेकिन यहाँ पे जो सामान्य वस्तुएं हैं वो द्रव और प्लास्टिक की अवस्था में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश प्राकृतिक गैस का मुख्य संघटक है। तो मीथेन, जिसको CH4 भी लिखा जाता है, तो ये प्राकृतिक गैस का मुख्य संघटक है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर से मार्च तक के बीच की अवधि में डैश फसलों की पैदावार के लिए उपयुक्त है। तो अक्टूबर से मार्च के टाइम पे रबी की फसल के लिए उपयुक्त है। रबी की फसलों में आती है गेहूँ, जौ, चना, सरसों मेन है, और इन रबी की फसलों को आषाढ़ी फसल भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस शब्द में ग्लाइकोज का अर्थ क्या है। जो ग्लाइकोज है वो एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है शर्करा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। मार्च के महीने में कुछ इम्पोर्टेंट डेज के है। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व खुशहाली दिवस और विश्व थिएटर दिवस। 21 मार्च को विश्व वन दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 23 मार्च को मनाया जाता है शहीदी दिवस और विश्व मौसम विज्ञान दिवस। मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस और विश्व थिएटर दिवस। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस। 23 मार्च को मनाया जाता है शहीदी दिवस और मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। अगला क्वेश्चन है, 1984 में किस गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो जब 1984 में 2 से 4 दिसंबर के समय मिथाइल आइसोसाइनेट MIC के रूप में भी इसको लिखा जाता है कि ये जो गैस है इसके हिसाब से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, और कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ये एक अमेरिका बेस्ड कंट्री थी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।